भाग एक, लाश, मोहब्बत और अंधेरा। उस रात बारिश कुछ अलग थी। हर बूंद के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई चीख जमीन पर गिर रही हो। हवा में सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डर था जो हड्डियों से टकराकर रूह तक पहुंच जाता है। शहर के आखिरी सिरे पर पुरानी रेलवे लाइन के पास एक जला हुआ मकान खड़ा था। लोग कहते थे, जो वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। आज उसी मकान के सामने आरव खड़ा था। आरव 26 साल का युवक, आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर थकान और दिल में एक अधूरी मोहब्बत, जिसका नाम था जोया। बारिश तेज हो गई, आसमान में बिजली चमकी और उसी चमक में आरव ने देखा एक साया। कौन है वहां? आरव की आवाज कांप रही थी। साया हिला नहीं, बस धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया। आरव ने खुद को समझाया, ये सब वहम है। जोया की यादें दिमाग से नहीं निकल रही। लेकिन जैसे ही उसने मकान की ओर कदम बढ़ाया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव का दिल जोर से धड़का। मकान के अंदर जली हुई लकड़ी की बदबू, सीलन और एक ऐसी ठंडी हवा थी जो सीधे रीढ़ की हड्डी में उतर जाती है। तभी एक आवाज आई। आरव, उसका खून जम गया। ये आवाज तो जोया की थी। 3 साल पहले जोया अक्सर कहा करती थी, मोहब्बत सिर्फ साथ जीना नहीं होती आरव, कभी कभी साथ मरना भी पड़ता है। आरव हंस देता था, तुम बहुत फिल्मी बातें करती हो। लेकिन उस दिन जोया की आंखों में कुछ और था, जैसे उसे आने वाली किसी भयानक सच्चाई का आभास हो। जोया एक सादा लड़की थी। कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में काम करती थी, सफेद कपड़े पहनती थी और सबसे ज्यादा उसे रात से डर लगता था। इसी दौरान शहर में एक के बाद एक हत्याएं होने लगी। हर लाश एक जैसी होती थी, आंखें खुली, चेहरा डर से जड़ा हुआ और सीने पर एक अजीब सा निशान, जैसे किसी ने दिल को नोचकर निकाल लिया हो। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये इंसान का काम नहीं है। पुलिस ने उस कातिल को नाम दिया खोखला आदमी, क्योंकि लाशें बाहर से सही लगती थीं, पर अंदर से पूरी तरह खाली, जैसे उनकी रूह निकाल ली गई हो। जोया की आखिरी रात। उस रात जोया ने आरव को फोन किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। आरव बोला, मैं आ रहा हूं जोया, डरना मत। लेकिन वो देर हो गया। अगली सुबह जोया की लाश इसी जले हुए मकान के पास मिली। पुलिस ने कहा, हत्या है। लेकिन आरव जानता था, जो डर जोया के चेहरे पर था वो किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी और ही चीज का था। और आज 3 साल बाद आरव उसी मकान में खड़ा था जहां से जोया की मौत शुरू हुई थी, और वो उसकी आवाज सुन रहा था। मकान के अंदर आरव, आवाज फिर आई। इस बार पीछे से। आरव धीरे से मुड़ा। कुछ नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। जोया खड़ी थी, सफेद कपड़े, भीगे बाल और आंखों से काला पानी टपक रहा था। आरव, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आरव की टांगें कांपने लगी। जोया, तुम तो मर चुकी हो। जोया मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में प्यार नहीं था, भूख थी। मरना? मैं कभी मरी ही नहीं आरव। अचानक मकान की दीवारों से जले हुए हाथ बाहर निकल आए, खून से सनी उंगलियां, जलती हुई चमड़ी। जोया की आवाज बदल गई। वो कातिल सिर्फ शरीर मारता है, लेकिन जिसने मुझे बांध रखा है वो रूहें खाता है। उसने आरव की ओर कदम बढ़ाया, और अब उसे तुम चाहिए। खोखला आदमी। मकान के कोने से एक लंबा डरावना साया निकला। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा। उसकी आवाज मानो कई मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हों। मोहब्बत
सबसे मीठी चीज होती है और सबसे आसान कुर्बानी भी। जोया ने आरव का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, लेकिन अब मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अगर यही प्यार है तो मुझे मार दो एक पल के लिए। जोया की आंखों में इंसानियत लौट आई, लेकिन तभी वो साया चीखा, नहीं, उसकी रूह मेरी है। पूरा मकान कांप उठा। जमीन फटने लगी। अंधेरा चारों तरफ फैल गया और आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डाल दिया हो। क्लिफहैंगर भाग 1 समाप्त। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। जोया रो रही थी। खोखला आदमी हंस रहा था और बारिश की आवाज के बीच एक और लाश जमीन पर गिर पड़ी। भाग 2 में खोखले आदमी का असली सच। जोया मोहब्बत है या लानत? आरव की रूह बचेगी या खत्म हो जाएगी? भाग 2 रूहों का सौदा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मकान के अंदर कोई आवाज नहीं थी। न हवा, न बूंदें, बस मौत की खामोशी। आरव की आंखें खुली। उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। सीने में जलन थी, सांस भारी, और दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। मैं जिंदा हूं? उसके होंठ हिले, पर आवाज बाहर नहीं आई। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। मकान बदल चुका था। दीवारें अब जली हुई नहीं थीं, बल्कि उन पर अजीब अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने नाखूनों से दीवारें नोच दी हों। हर निशान से काली परछाइयां रिस रही थीं। और सामने जोया बैठी थी, लेकिन यह वही जोया नहीं थी जिससे आरव ने मोहब्बत की थी। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। पुतलियों के चारों ओर काली रेखाएं, और चेहरा दर्द और पछतावे से टूटा हुआ। आरव, उसकी आवाज रोती हुई थी। आरव उठकर बैठ गया। जोया, ये सब क्या है? तुम जिंदा हो या कुछ और? जोया ने अपनी हथेलियां देखी। उन पर खून के पुराने दाग थे। मैं फंसी हुई हूं आरव, इस मकान में, इस अंधेरे में, और उसके साथ। किसके साथ? आरव ने पूछा। तभी मकान की छत से धीरे धीरे काले धुएं जैसा कुछ नीचे उतरने लगा। वही साया, खोखला आदमी। इस बार वह और साफ दिख रहा था। उसका शरीर किसी इंसान जैसा था, लेकिन सीना पूरी तरह खाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, जो हिल रहा था, सांस ले रहा था। स्वागत है आरव, उसकी आवाज गूंजने लगी। 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। तुम कौन हो? साया हंसा। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, बस भूख थी। मैं वो हूं जो अधूरी मोहब्बतों से पैदा होता है। मैं वो हूं जो डर से नहीं, प्यार से मारता है। जोया ने रोते हुए कहा, ये झूठ बोलता है आरव, ये रूहें चुराता है। खोखला आदमी गरजा। चुप। जोया का शरीर झटके से हवा में उठ गया। उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी। नहीं, आरव चीखा। साया बोला, इसे बचाना है तो अपनी रूह दे दो। आरव की सांस अटक गई। क्या मतलब? खोखले आदमी की आवाज ठंडी हो गई। हर मोहब्बत की एक कीमत होती है। जोया ने भी कीमत चुकाई थी। सच जोया की मौत का। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात मैं भाग रही थी आरव, लेकिन वो मेरे सामने आ गया। मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मुझे तेरा शर्त ईर नहीं, तेरी मोहब्बत चाहिए। जोया कांपने लगी। मैं डर गई। मैंने उसकी बात मान ली।
मैंने अपनी रूह नहीं दी, लेकिन अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। आरव समझ गया, इसलिए तुम आधी इंसान और आधी लानत। जोया ने धीरे से कहा। खूनी सौदा। खोखला आदमी आरव के पास आया। उसका अंधेरा सीना आरव के चेहरे के सामने था। तुम अलग हो आरव, तुम्हारा प्यार सच्चा है। अगर तुम अपनी रूह दोगे तो जोया आजाद हो जाएगी, और अगर नहीं, साया मुस्कुराया, तो वो हमेशा यहीं रहेगी। जोया चीखी, नहीं आरव, मैं तुम्हारी रूह नहीं चाहती। आरव की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से जोया का चेहरा छुआ। अगर मेरी रूह से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। जोया की चीख पूरे मकान में गूंज उठी। नहीं, खोखला आदमी हंस पड़ा। तैयार हो जाओ आरव, क्योंकि मोहब्बत की सबसे भयानक रात अब शुरू होने वाली है। अचानक जमीन फटने लगी, दीवारों से चीखें निकलने लगी। सैकड़ों रूहें अंधेरे से बाहर आने लगी, और आरव ने महसूस किया उसका दिल अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। क्लिफहैंगर भाग 2 समाप्त। क्या आरव अपनी रूह कुर्बान कर देगा? क्या जोया आजाद होगी, या उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खोखले आदमी को रोका जा सकता है? भाग 3 मोहब्बत का बलिदान। मकान अब मकान नहीं रहा था, वह एक कब्रगाह बन चुका था, जहां दीवारें सांस ले रही थीं, और जमीन के नीचे से मरी हुई रूहों की सिसकियां आ रही थीं। आरव घुटनों के बल बैठा था। उसके सीने के अंदर कुछ खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को धीरे धीरे बाहर खींच रहा हो। उसकी धड़कनें अब उसकी नहीं रही। धक धक, हर धड़कन के साथ उसे अपनी यादें धुंधली होती महसूस हो रही थीं। उसकी माँ का चेहरा, बचपन की गलियां, और सबसे आखिर में जोया की हंसी। नहीं, आरव बुदबुदाया, मेरी यादें मत छीनो। खोखला आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके सीने का अंधेरा अब फैल रहा था, जैसे भूखा मुंह। रूह सिर्फ जान नहीं होती आरव, उसने कहा, वो यादें होती हैं, वो दर्द होता है, और वो प्यार होता है। और तुम्हारा प्यार बहुत स्वादिष्ट है। जोया जंजीरों में जकड़ी हुई हवा में लटकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। बस करो, वह चीखी, उसे छोड़ दो। खोखला आदमी हंसा, तुम्हारे लिए ही तो ये सब है। रूहों की कैद। अचानक जमीन फटी। दरारों से एक एक करके चेहरे बाहर आने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, हमें क्यों मारा? आरव ने कांपते हुए पूछा, ये सब कौन है? खोखले आदमी की आवाज गहरी हो गई, ये मेरी ताकत है। हर वो इंसान जिसने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया और अधूरा मर गया। एक औरत की रूह आगे आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मैंने अपने पति का इंतजार किया। वह रोई, वो कभी नहीं लौटा। एक बच्चा बोला, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। एक बूढ़ा आदमी का रहा, मेरी मोहब्बत ने मुझे धोखा दिया। जोया की आवाज टूट गई, ये सब मेरे जैसे हैं। खोखला आदमी बोला, हाँ, और तुम सबकी वजह हो। मोहब्बत, जोया का गुनाह। आरव ने जोया की तरफ देखा। तुमने कहा था, तुमने अपनी मोहब्बत कुर्बान की। जोया रो पड़ी। हाँ, उस रात जब उसने मुझसे कहा, अपनी मोहब्बत दे दो, मैंने हाँ कह दी। मैंने अपने दिल से तुम्हें निकालने की कोशिश की। मैंने कहा, अब मुझे आरव से प्यार नहीं। लेकिन
उसकी आवाज टूट गई। प्यार झूठ नहीं बन सका। खोखला आदमी चीखा, इसीलिए तुम अधूरी हो। तुम्हारी मोहब्बत मरी नहीं, वो जिंदा रही। और जो प्यार जिंदा रह जाए वो मेरी कैद में आता है। पहली कुर्बानी। अचानक एक रूह को खींचकर खोखले आदमी के सीने में डाल दिया गया। नहीं, आरव चिल्लाया। रूह चीखती रही। फिर खामोशी। खोखला आदमी और बड़ा हो गया। हर रूह मुझे मजबूत बनाती है, उसने कहा, और तुम्हारी रूह मुझे अमर बना देगी। आरव ने अपने आंसू पोंछे। वह खड़ा हुआ। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे कुछ और था। गुस्सा। अगर मोहब्बत से तू पैदा हुआ है, आरव बोला, तो आज मोहब्बत ही तुझे खत्म करेगी। खोखला आदमी हंसा। इंसान की मोहब्बत रूह नहीं बचा सकती। एक वादा। आरव ने जोया की ओर देखा। अगर मैं बच भी गया और तुम आजाद भी हो गई, तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? जोया की आंखों से आंसू बह निकले। हर जन्म में। उस पल आरव ने फैसला कर लिया। वह अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, मेरी रूह तुम्हें नहीं दूंगा। खोखला आदमी चौंका। क्या? मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। आरव की आवाज कांप रही थी, पर मजबूत थी। मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं, अपना दर्द दूंगा। अचानक आरव के चारों तरफ उसकी सारी तकलीफें, उसके डर, उसका पछतावा घूमने लगे। जोया चीखी, आरव ये मत करो। खोखला आदमी पीछे हटा। नहीं, ये क्या है? दर्द की लहर अंधेरे से टकराई, और पहली बार खोखला आदमी चीखा। क्लिफहैंगर भाग 3 समाप्त। क्या दर्द खोखले आदमी को कमजोर कर सकता है? क्या मोहब्बत और पीड़ा मिलकर इस लानत को तोड़ पाएंगे? और सबसे भयानक सच, अगर आरव बच गया, तो क्या वह पहले जैसा इंसान रह पाएगा? भाग 4 दर्द का जागरण। मकान अब कांप नहीं रहा था, वह चीख रहा था। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से लटकी रूहें तड़प उठीं, और जमीन के नीचे से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे हजारों ताबूत एक साथ खुल रहे हों। आरव के चारों ओर उसका दर्द घूम रहा था, काले धुएं की तरह। लेकिन उस धुएं में यादें थीं। मां की डांट, पिता की चुप्पी, जोया को खोने का पछतावा, और वो रात जब वह समय पर नहीं पहुंच पाया था। हर याद एक छुरा बनकर उसकी रूह में धंस रही थी। आरव चीख उठा, आहा! लेकिन उसने आंखें बंद नहीं की। वह दर्द से भागा नहीं, उसने उसे गले लगा लिया। यही है जो तू नहीं समझता, आरव ने कांपती आवाज में कहा। इंसान को दर्द तोड़ता नहीं है, दर्द उसे पूरा बनाता है। खोखला आदमी पीछे हट रहा था। उसके खाली सीने में अब दरारें पड़ने लगी थीं, जैसे अंधेरा खुद डर गया हो। नहीं, उसकी आवाज पहली बार लड़खड़ाई। दर्द मेरी चीज नहीं है, मैं तो सिर्फ प्यार खाता हूं। रूहों की बगावत। जैसे ही आरव का दर्द अंधेरे से टकराया, कैद रूहें हिलने लगी। एक एक करके उनकी आंखों में डर की जगह गुस्सा भर गया। वही औरत जिसका पति कभी नहीं लौटा था आगे बढ़ी। तूने हमारा प्यार खाया, उसने कहा, लेकिन हमारा दर्द नहीं सह पाया। वह बच्चा जिसे छोड़ दिया गया था चिल्लाया, हम तुझसे नहीं डरते। बूढ़ा आदमी जिसकी मोहब्बत ने धोखा दिया था गरजा, आज हमारी बारी है। सैकड़ों रूहें खोखले आदमी की ओर बढ़ने लगी। उसने दहाड़ मारी, रुको!
मैंने तुम्हें ताकत दी है, लेकिन अब रूहें उसकी नहीं रहीं। जोया की आजादी। जंजीरें जोया के चारों ओर दरकने लगी। पहले एक, फिर दूसरी, और फिर क्षण जंजीरें टूट गईं। जोया जमीन पर गिरी। वह हाँफ रही थी, जैसे किसी ने उसे सालों बाद सांस दी हो। उसने कांपते हुए आरव की ओर देखा। तुमने ये मेरे लिए किया? आरव मुस्कुराया। उसके होठों से खून बह रहा था। मैंने ये हमारे लिए किया। जोया रो पड़ी। वह उठकर आरव के पास आई, लेकिन जैसे ही उसने आरव को छूना चाहा, उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। जोया सन्न रह गई। आरव, तुम? आरव की आंखें नम हो गईं। हाँ, उसने धीमे से कहा, मेरी रूह अब पूरी तरह इस दुनिया की नहीं रही। खोखले आदमी का असली रूप। खोखला आदमी अब मानव जैसा नहीं दिख रहा था। उसका अंधेरा शरीर सिकुड़ रहा था, पिघल रहा था। दरारों से अजीब सी आकृति उभरने लगी। एक काला दिल जो धड़क नहीं रहा था, बस नफरत से जल रहा था। मैं खत्म नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। जब तक मोहब्बत रहेगी, मैं जिंदा रहूंगा। आरव ने कहा, नहीं, जब तक लोग अपने दर्द से भागते रहेंगे, तू जिंदा रहेगा। लेकिन आज हमने दर्द को स्वीकार कर लिया है। आरव ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल अब तेज नहीं धड़क रहा था। हर धड़कन एक विदाई थी, अधूरी मोहब्बत। जोया रोते हुए बोली, अगर तुम चले गए तो मैं किसके लिए आजाद होऊंगी? आरव ने उसे देखा। उसकी नजर में प्यार था, शिकायत नहीं। मेरे लिए मत रुकना जोया, जिंदगी के लिए आजाद रहना। जोया की आंखें अचानक चमक उठीं। नहीं, वह बोली, अगर तुम्हारी रूह इस अंधेरे में फंसी रहेगी, तो मैं भी इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। खोखला आदमी अब जमीन पर गिर चुका था, लेकिन वह अब भी हंस रहा था। प्यार हमेशा किसी को मरने पर मजबूर करता है। भाग 4 समाप्त। क्या आरव की रूह वापस आ पाएगी, या वह इस मकान का अगला साया बन जाएगा? और जोया का फैसला, क्या वह जिंदगी चुनेगी या आरव के? भाग 5 मोहब्बत या मुक्ति। मकान अब शांत था, इतना शांत कि दिल की धड़कन भी गुनाह लगने लगे। हवा थम चुकी थी, दीवारों से खून बहना रुक गया था, और वो सैकड़ों रूहें जो अभी तक चीख रही थीं, अब बस खामोशी में तैर रही थीं। आरव खड़ा था, या यूं कहें, खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर अब सिर्फ एक खोल लग रहा था। आंखों में थकान नहीं, विदाई थी। जोया उसके सामने थी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, लालच नहीं था, बस प्यार और डर साथ साथ थे। आरव, उसकी आवाज टूट गई। तुम जा रहे हो, है ना? आरव मुस्कुराया। वो मुस्कान उसकी आखिरी ताकत थी। मुझे जाना ही होगा, उसने कहा। अगर मैं रुका तो ये जगह मुझे भी अपने जैसा बना लेगी। जोया ने सिर हिला दिया। तो मैं भी रुकूंगी। आरव चौंक गया। क्या? मैं अकेली जिंदगी नहीं जी सकती। जोया बोली, मैंने बहुत डर देख लिया है। आरव ने पहली बार उसे डांटा। डर से भागना जिंदगी नहीं है जोया। जिंदगी तब होती है जब इंसान डर के साथ भी चलना सीख ले। जोया रो पड़ी। खोखले आदमी की आखिरी चाल तभी जमीन पर पड़ा। वो काला दिल
धड़क उठा। धक धक। जोया ने पीछे हटकर कहा, आरव, ये अभी जिंदा है। अंधेरे से खोखले आदमी की टूटी हुई आवाज आई, मैं मर नहीं सकता। मैं हर उस दिल में हूं जो किसी को खोने से डरता है। काले दिल से धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे जोया की ओर बढ़ने लगा। अगर वो जिंदा रही तो मैं वापस आऊंगा। आवाज फुसफुसाई। आरव समझ गया, ये आखिरी सौदा था, आखिरी कुर्बानी। आरव आगे बढ़ा। उसने उस काले दिल को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी हथेलियां जलने लगी, मांस सुलगने लगा। जोया चीख उठी, नहीं, ये मत करो। आरव ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें खतरे में डालती है तो मेरा जाना ही तुम्हारी सुरक्षा है। उसने काले दिल को अपने सीने से लगा लिया। एक तेज रोशनी फूटी। पूरा मकान हिल उठा। चीखें, हजारों चीखें एक साथ उठी और फिर खामोशी। सुबह सूरज निकला। जला हुआ मकान अब सिर्फ खंडहर था। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। पुलिस आई, लोग आए। उन्हें सिर्फ एक लड़की मिली, बेहोश, जिंदा। जोया, अधूरी याद। कई हफ्ते बीत गए। जोया अब एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर रात जब हवा चलती, उसे लगता कोई उसक के पास खड़ा है। एक रात खिड़की के शीशे में उसे एक परछाई दिखी। आरव। वो मुस्कुराया। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बस सुकून था। मैं यही हूं, उसकी आवाज आई। जब तक तुम जिंदा रहना चुनती रहोगी। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। भाग 5 समाप्त, लेकिन कहानी नहीं। क्या आरव सच में खत्म हो गया, या वह अब उस अंधेरे का पहरेदार बन चुका है जहां से सब शुरू हुआ था? और सबसे डरावना सवाल, अगर किसी और की मोहब्बत टूटेगी तो क्या खोखला आदमी वापस आएगा? भाग 6 अंधेरे का वारिस। रात फिर लौट आई थी, लेकिन यह वही रात नहीं थी जो कभी जले हुए मकान पर उतरी थी। यह रात ज्यादा गहरी, ज्यादा चुप और ज्यादा भूखी थी। जोया अपनी नई जिंदगी में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। नया शहर, नई नौकरी, नए चेहरे, लेकिन कुछ चीजें बदली नहीं थीं। हर रात ठीक 3:17 बजे उसकी नींद टूट जाती, दिल तेज धड़कता, कमरा ठंडा हो जाता और हवा में वही जानी पहचानी सी गंध फैल जाती, जली हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की। नहीं, जोया बिस्तर पर बैठ जाती। ये बस सपना है। लेकिन आज कुछ अलग था। आईना। जोया बाथरूम गई, चेहरे पर पानी डाला, कांपते हाथों से आईने की ओर देखा। पहले कुछ नहीं था। फिर आईने के पीछे एक परछाई हिली। जोया की सांस रुक गई। आरव। उसके मुंह से नाम फिसल गया। आईने में आरव दिखाई दिया, लेकिन अब वह पूरी तरह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें अंधेरा जमा हो। उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत। डरो मत, उसकी आवाज आई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जोया की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर ये सब क्या है आरव? तुम जिंदा हो या मर चुके हो? आरव ने धीरे से कहा। मैं बीच में हूं। सच जो छुपा था। जब मैंने उस काले दिल को
अपने अंदर लिया। आरव बोला, तो खोखला आदमी खत्म नहीं हुआ? जोया कांप उठी। क्या मतलब? वो एक शरीर नहीं था। आरव की आवाज भारी हो गई। वो एक बीज था। हर बार जब कोई अपने दर्द से भागता है, अपने प्यार से नफरत करता है, वो बीज जिंदा हो जाता है। जोया की आंखें फैल गईं। तो फिर तुम? मैं उसका अंत नहीं हूं, आरव ने कहा। मैं उसकी जेल हूं। आईने में उसकी परछाई लंबी होने लगी। अगर मैं पूरी तरह चला गया तो वो आजाद हो जाएगा। नई हत्याएं। अगली सुबह अखबार की सुर्खी ने जोया की रूह हिला दी। एक और रहस्यमयी हत्या। सीना खाली, आंखों में डर। जोया का हाथ कांप गया। नहीं, आरव की आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं कमजोर हो रहा हूं। किसी और ने अपने प्यार को नकार दिया है। पहला संकेत। उसी रात जोया एक अस्पताल पहुंची। वहां एक लड़का आईसीयू में था, करीब 20 साल का। उसकी प्रेमिका बाहर बैठी रो रही थी। उसने कहा था। लड़की सिसकते हुए बोली कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो वो मर जाएगा। जोया की रूह कांप गई। आरव की आवाज फिर आई। यहीं से शुरू होता है। जोया ने पहली बार एक फैसला लिया। अगर आरव अंधेरे का वारिस बन गया है तो उसे रोशनी बनना होगा। एक नया वादा। जोया ने आईने के सामने खड़े होकर कहा, मैं अकेली नहीं डरूंगी। अगर लोग अपने दर्द से भागते हैं तो मैं उन्हें दर्द के साथ जीना सिखाऊंगी। आईने में आरव मुस्कुराया। यही वजह है, उसने कहा, कि मैंने तुम्हें चुना था। लेकिन तभी आईने में एक दूसरी परछाई उभरी और वो आरव की नहीं थी। वो और गहरी और ज्यादा विकृत थी। एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। हर रोशनी एक नई परछाई बनाती है। जोया की सांस रुक गई। क्लिफहैंगर भाग 6 समाप्त। क्या जोया अंधेरे के इस नए खेल में जिंदा रह पाएगी? क्या आरव खुद को संभाल पाएगा, या खोखला आदमी किसी और शरीर में वापस लौट आएगा? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर जोया असफल हुई तो क्या अगला कातिल वही बनेगी? भाग 7 परछाइयों की पुकार। रात अब सिर्फ अंधेरा नहीं थी, वह देख रही थी। जोया अस्पताल के गलियारे में खड़ी थी। आईसीयू की लाल बत्ती जल रही थी। हर सेकंड के साथ उसे लग रहा था जैसे किसी की सांस धीरे धीरे छीनी जा रही हो। आईने की बात अब उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। हर रोशनी एक नई परछाई बनाती है। उस फुसफुसाहट में हंसी नहीं थी, चेतावनी थी। पहला कदम। जोया ने उस लड़की से धीरे से बात की जो आईसीयू के बाहर रो रही थी। तुम्हारा नाम? जोया ने पूछा। मीरा। लड़की की आंखें सूजी हुई थीं। वो मेरे बिना नहीं रह सकता था। जोया का दिल डूब गया। तुम्हें पता है, जोया बोली, कभी कभी किसी को छोड़ना उसे मारना नहीं होता। कभी कभी छोड़ना उसे जिंदा रहने का मौका देता है। मीरा ने पहली बार सिर उठाकर देखा, लेकिन अगर वो मर गया, जोया ने उसकी हथेली थाम ली, तो तुम्हारी मोहब्बत उसका कातिल नहीं बनेगी। आईसीयू के अंदर मॉनिटर की आवाज तेज हो गई और उसी पल जोया ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आरव की हालत। आईने में आरव फिर दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा और ज्यादा फीका था। उसकी आंखों में
अंधेरा बढ़ रहा था, जैसे कोई भीतर से उसे खा रहा हो। समय कम है, आरव बोला। हर बार जब कोई अपने दर्द को नकारता है, वो मुझे और कमजोर करता है। जोया ने कहा, तो मैं हर दर्द तक पहुंचूंगी। आरव की आवाज धीमी हो गई। ये रास्ता तुम्हें भी बदल देगा। जोया ने बिना डरे कहा, अगर बदलना पड़े तो सही। परछाई का हमला। अचानक गलियारे की लाइटें झपकने लगी। एक एक करके बल्ब फूट गए। अंधेरा छा गया। हवा ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। दीवार पर एक परछाई तेजी से सरकने लगी। वो इंसानी नहीं थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उंगलियां नाखूनों की जगह छायाओं से बनी थीं। मीरा चीख उठी, कौन है ये? जोया समझ गई, ये खोखला आदमी नहीं था, ये उसका अंश था। पीछे हटो, जोया चिल्लाई। परछाई ने मीरा की ओर हाथ बढ़ाया। तुमने उसे तोड़ा। परछाई फुसफुसाई, अब उसकी बारी है। जोया ने अपनी आंखें बंद की। उसे आरव की बात याद आई। दर्द से भागो मत, डर के सामने खड़ा होना। जोया ने परछाई के सामने खुद को खड़ा कर लिया। अगर किसी की मोहब्बत अपराध है, वह बोली, तो सजा मुझे दो। परछाई रुकी। उसका हाथ कांपने लगा। तो मर्डर नहीं रही, वह बोली। जोया की आवाज टूटी नहीं, क्योंकि डर अब मेरा दुश्मन नहीं है। परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। दीवार पर वो सिमटती चली गई और फिर गायब। लाइटें वापस जल उठी। मीरा रो पड़ी। आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। वो बच गया, डॉक्टर बोला। जोया की आंखें भर आईं। कीमत? आईने में आरव मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। एक अंश मिट गया। उसने कहा, लेकिन उसकी कीमत? जोया का सीना अचानक भारी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी यादों को छू रहा हो। क्या हो रहा है? जोया घबराई। आरव की आवाज कांप गई। हर बार जब तुम किसी को बचाती हो, अंधेरा तुम्हें निशान बनाता है। आईने में जोया की परछाई अब पहले से थोड़ी गहरी दिख रही थी। क्लिफहैंगर भाग 7 समाप्त। क्या जोया सभी को बचाते बचाते खुद को खो देगी? क्या आरव अंधेरे को हमेशा कैद रख पाएगा? और सबसे डरावना, अगर जोया की परछाई जिंदा हो गई, तो क्या वो अगली हत्यारन बनेगी? भाग 8 परछाई के भीतर। जोया को पहली बार खुद से डर लगा। आईने के सामने खड़ी थी वह। चेहरा वही, आंखें वही, लेकिन परछाई अब वैसी नहीं थी। परछाई देर से हिल रही थी। जोया ने हाथ उठाया। परछाई ने एक पल बाद उठाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी आवाज कांप रही थी। आईने में आरव उभरा, लेकिन इस बार वो साफ नहीं था, जैसे धुएं में घुल रहा हो। मैंने तुम्हें चेताया था, आरव ने कहा। अंधेरे से लड़ते लड़ते इंसान खुद भी अंधेरे से छू जाता है। जोया ने गुस्से में कहा, तो क्या करूं? लोगों को मरने दूं? आरव चुप हो गया। उसकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। पहली दरार उसी रात जोया को सपना आया। वो उसी जले हुए मकान में थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी।
उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 16 साल, चेहरा पीला, आंखों में डर। मुझे बचा लो, लड़की बोली। मैंने उससे प्यार किया था। जोया आगे बढ़ी। कौन है वो? लड़की ने अपनी उंगली उठाई और जोया की ओर इशारा किया। तुम। जोया की नींद एक झटके में टूट गई। उसका बदन पसीने से भीगा था और उसकी हथेली पर एक काला निशान था, दिल के आकार का। नया शिकार। अगले दिन खबर आई, कॉलेज की छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। हालत नाजुक। जोया का सिर घूम गया। वो अस्पताल पहुंची। आईसीयू के बाहर एक लड़का बैठा था, आंखें सूनी, चेहरा कठोर। वो मुझसे दूर जा रही थी। लड़का बोला, अगर वो मेरी नहीं हो सकती थी तो किसी की भी नहीं। जोया के भीतर कुछ हिल गया। गुस्सा, नफरत और कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी परछाई दीवार पर मुस्कुरा रही थी। आरव की चेतावनी। आईने में आरव अचानक प्रकट हुआ। जोया, पीछे हटो, उसने कहा। ये वो पल है जहां से सब बदल सकता है। उसका दर्द सच्चा है, जोया बोली। लेकिन उसका सोच। आरव की आवाज भारी हो गई। अगर तुमने उसे सजा देने की सोची तो वो सजा तुम्हें भी जकड़ लेगी। जोया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो फिर किसी और को तोड़ेगा। आईसीयू के अंदर मॉनिटर की आवाज अचानक तेज हो गई। लड़की की हालत बिगड़ रही थी और उसी पल जोया की परछाई दीवार से अलग होकर जमीन पर उतर आई। अंधेरे की पेशकश। परछाई जोया के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जोया जैसा ही था, लेकिन आंखों में कोई दया नहीं थी। देख रही हो? परछाई बोली। दुनिया कैसी है, हम बचाते हैं फिर भी लोग टूटते हैं। अगर एक को हमेशा के लिए रोक दिया जाए तो कई बच सकते हैं। जोया के होंठ सूख गए। तुम कौन हो? परछाई मुस्कुराई। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो अब समझ चुका है। आईसीयू के कांच के पीछे लड़का बैठा था, बेहिस, ठंडा। परछाई ने फुसफुसाया, एक कदम जोया, और कोई और कभी नहीं टूटेगा। मोहब्बत की आखिरी रेखा। जोया की आंखों में आंसू भर आए। उसे आरव की याद आई, उसकी कुर्बानी, उसका दर्द, उसका प्यार। नहीं, जोया बोली, मैं किसी को बचाने के लिए किसी को मार नहीं सकती। परछाई की मुस्कान गहरी हो गई। तो फिर तुम सबको नहीं बचा पाओगी। अचानक आईसीयू के अंदर से अलार्म की आवाज आई। बीप बीप बीप। डॉक्टर दौड़ पड़े। जोया की सांस रुक गई। क्लिफहैंगर भाग 8 समाप्त। क्या जोया अपनी परछाई को हमेशा के लिए रोक पाएगी? क्या अच्छाई हर बार काफी होती है, या कभी कभी अंधेरे को अंधेरे से ही हराना पड़ता है? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर लड़की मर गई तो क्या जोया की परछाई पूरी तरह जाग जाएगी? भाग 9 सीमा के उस पार। आईसीयू के अंदर अलार्म चीख रहा था। बीप बीप बीप। हर आवाज के साथ जोया का दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ में और जोर से दब रहा था। डॉक्टर अंदर दौड़ पड़े। दरवाजा बंद हो गया। जोया कांच के उस पार बस एक साया देख पा रही थी, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। और उसी कांच पर
उसकी परछाई खड़ी थी। परछाई ने धीरे से कहा, अब भी वक्त है। जोया ने दांत भींच लिए। चुप रहो। परछाई हंसी। मैं चुप कैसे रहूं? मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। आरव की आखिरी ताकत। अचानक आईने की सतह कांपने लगी। आरव की छवि उभरी, इस बार बहुत कमजोर, मानो कोई उसे दूर से खींच रहा हो। जोया, उसकी आवाज टूटी हुई थी। अगर तुमने आज उस सीमा को पार किया तो वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। जोया की आंखें भर आईं। तो मैं क्या करूं आरव? सब कुछ देखूं और कुछ भी न करूं? आरव ने गहरी सांस ली। या शायद उसकी रूह ने किसी को रोकना, उसे खत्म करना नहीं होता। उसने कहा, कभी कभी सच दिखाना ही सबसे बड़ी सजा होती है। जोया ठिठक गई। सच, दर्द का आईना। आईसीयू के बाहर बैठे उस लड़के की आंखें अभी भी सूखी थीं। जोया उसके सामने गई। तुम्हें लगता है तुमने उससे प्यार किया? जोया ने पूछा। लड़का हंसा, ठंडी हंसी। अगर किया भी तो अब क्या फर्क पड़ता है? जोया ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। देखो, उसने कहा। लड़के की आंखें अचानक फैल गईं। उसके सामने एक दृश्य उभरा। वो लड़की अस्पताल के बिस्तर पर नलियों में जकड़ी, अकेली। उसकी मां रो रही थी। उसका पिता दीवार से सिर टिकाए खड़ा था और लड़की के होंठ हिल रहे थे। मैं जीना चाहती हूं। लड़के की सांस अटक गई। ये क्या है? जोया की आवाज भारी हो गई। ये तुम्हारा सच है। टूटन। लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती जोर जोर से हिल रही थी। मैंने ये क्या किया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार। और उसी पल जोया ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ ढीला पड़ गया है। परछाई दीवार पर सिकुड़ने लगी। नहीं, परछाई फुसफुसाई, ये रास्ता मेरा नहीं है। आईसीयू का फैसला। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। खतरा टल गया है, उसने कहा। वो बच गई। जोया की टांगें कांप गईं। उसने दीवार का सहारा लिया। आईने में आरव मुस्कुरा रहा था, बहुत हल्की मुस्कान। तुमने सीमा नहीं लांघी, उसने कहा, और यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन तभी आईने के पीछे अंधेरा हिला। एक धीमी पुरानी फुसफुसाहट। हर बार कोई नहीं बचेगा। आरव की मुस्कान मिट गई। क्लिफहैंगर भाग 9 समाप्त। क्या हर टूटे दिल को सच दिखाया जा सकता है? या कुछ लोग अंधेरे को ही चुनते हैं? और जो फुसफुसाहट अब भी जिंदा है, क्या वो खोखले आदमी का असली बीज है? भाग 10 अंधेरे की विरासत। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर नहीं था, अंदर था। जोया अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की खुली थी, पर हवा नहीं चल रही थी। मोबाइल की स्क्रीन जली। एक अनजान नंबर। धन्यवाद। जोया की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने टाइप किया। कौन? 3 सेकंड बाद जवाब आया, जिसे तुमने आज अंधेरे से वापस खींच लिया। जोया की सांस तेज हो गई। आरव की चेतावनी। आईने में धीरे धीरे आरव की परछाई उभरी, लेकिन इस बार उसका चेहरा कठोर था। जोया, उसने कहा,
तुमने एक जान बचाई, पर एक नियम तोड़ दिया। कैसा नियम? जोया ने कांपते हुए पूछा। जब कोई इंसान मौत के बहुत करीब खुद को छोड़ देता है और उसे वापस लाया जाए, तो उसके पीछे कुछ न कुछ लौट आता है। जोया की आंखें फैल गईं। क्या? आरव ने आईने पर हाथ रखा। अंधेरा, खाली हाथ कभी नहीं लौटता। पहली निशानी। अगली सुबह अखबार में एक खबर थी, अस्पताल में नर्स की रहस्यमयी मौत। जोया ने तस्वीर देखी। उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे और उसकी आंखें डरी हुई नहीं थीं, खाली थीं। जोया को चक्कर आ गया। नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हो सकता। लेकिन तभी मोबाइल फिर बजा। इस बार सिर्फ एक फोटो, आईसीयू की सीसीटीवी फुटेज। उसी लड़के की परछाई दीवार पर थी, पर उसका शरीर फ्रेम में नहीं था। कातिल या माध्यम? जोया सीधे आरव की ओर मुड़ी। क्या वो खोखला आदमी बन रहा है? आरव चुप रहा। उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। वो अब कातिल नहीं है, आरव ने कहा। वो माध्यम है। असली चीज अब भी उसके पीछे है। जोया की आवाज भर्रा गई। तो क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? आरव की आंखों में दर्द उतर आया। खत्म होगा, उसने कहा, लेकिन इसकी कीमत हर बार और ज्यादा होगी। जोया का फैसला। जोया ने आईने में खुद को देखा। डरी हुई लड़की नहीं, बल्कि किसी युद्ध के लिए तैयार इंसान। अगर अंधेरा मुझसे कुछ चाहता है, तो अब मैं भागूंगी नहीं, आरव ने धीमे से कहा। इस रास्ते पर तुम अकेली नहीं रहोगी। लेकिन अंत में उसने जोड़ा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। जोया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मेरे साथ कौन होगा? आईने में एक और परछाई उभरी, नई, अनजानी और बहुत पुरानी। एक फुसफुसाहट गूंजी, हम भाग 10 समाप्त। कहानी अब और गहरी। अब सवाल सिर्फ कातिल का नहीं है, बल्कि उस विरासत का है जो अंधेरा पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ता है। क्या जोया इस विरासत को तोड़ेगी या खुद उसका हिस्सा बन जाएगी? भाग 11, वह जो चुना गया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। घड़ी की सुइयां जैसे चल नहीं रही थी, घूर रही थी। जोया आईने के सामने खड़ी थी। कमरे की बत्ती बंद थी, लेकिन आईना अब भी चमक रहा था। उसमें आरव नहीं था, सिर्फ वो नई परछाई, लंबी, टेढ़ी और हड्डियों जैसी उंगलियां। तुम कौन हो? जोया ने पूछा। परछाई मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो इंसान करना भूल चुका हो। मैं नाम नहीं हूं, उसने कहा। मैं चुनाव हूं, चुने जाने की कहानी। आईना धुंधला हो गया। जोया ने देखा, सैकड़ों चेहरे, सैकड़ों जिंदगियां, हर किसी की आंखों में एक ही सवाल, मैं ही क्यों? परछाई बोली, हर युग में एक होता है जो अंधेरे को महसूस कर सकता है। तुमसे पहले भी थे और तुम्हारे बाद भी होंगे। जोया का गला सूख गया और आरव, परछाई चुप हो गई। फिर धीरे से, वो चुना नहीं गया था, वो कुर्बानी था। जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच जो तोड़ देता है, नहीं
जोया फुसफुसाई, वो ऐसा नहीं हो सकता। आईने में एक दृश्य उभरा। आरव अंधेरे के सामने खड़ा, अपनी रूह खोलकर, और अंधेरा उसे निगल रहा था। धीरे, बिना दर्द, बिना शोर, उसने खुद को दिया। परछाई ने कहा, ताकि तुम्हारा रास्ता खुल सके। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मैं क्या हूं? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई ने उसकी परछाई को छू लिया। तुम वारिस हो। पहला नियम। कमरे की दीवारों पर शब्द उभरने लगे, खून जैसे लाल। नियम 1, प्यार कमजोरी नहीं है, लेकिन लगा दरवाजा खोल देता है। नियम 2, हर जान बचाने की कीमत किसी और से वसूली जाती है। नियम 3, अगर तुम रुकी तो अंधेरा आगे बढ़ेगा। जोया ने मुट्ठियां भींच ली। मैं ये नियम नहीं मानती। परछाई हंसी। मानना जरूरी नहीं, निभाना जरूरी होता है। पहला इशारा। मोबाइल बजा। इस बार नंबर नहीं, एक नाम। आरव। जोया का दिल सीने से बाहर आने को था। उसने कॉल उठाई। सन्नाटा। फिर आरव की फुसफुसाहट। जोया, मैं बहुत दूर हूं, लेकिन मैं गिर रहा हूं। जोया चीख उठी। कहाँ हो तुम? कॉल कट गई। आईने पर एक नया निशान उभरा, एक दरवाजा। परछाई बोली, अगर तुम उसे बचाने जाओगी तो पहली विरासत तुम्हें खून में लिखनी होगी। भाग 11 समाप्त। अब रास्ता खुल चुका है। अब सवाल ये नहीं कि जोया चुनी गई या नहीं, बल्कि कि ये है, क्या वो आरव को बचाने के लिए, खुद को खोने के लिए तैयार है? और जो दरवाजा आईने में खुल रहा है, उसके उस पार कौन सी मौत इंतजार कर रही है? भाग 12। आईने के उस पार। आईने पर बना दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कोई आवाज नहीं, बस ठंडक जो जोया की रूह तक उतर गई। परछाई ने फुसफुसाकर कहा, एक बार भीतर गई तो पीछे देखने का हक खत्म हो जाएगा। जोया ने आंखें बंद की। आरव का चेहरा उसके सामने था, मुस्कुराता हुआ, वैसा ही जैसा पहली बार मिला था। उसने कदम बढ़ाया। बीच की दुनिया। आईने के उस पार कोई जमीन नहीं थी, कोई आसमान नहीं, बस तैरती हुई यादें। हर याद किसी की आखिरी थी। कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, कोई प्रेमी किसी बंद दरवाजे पर सर पटक रहा था, और उन सबके बीच एक चीख सबसे अलग थी, आरव की। जोया, उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। जोया भागी, लेकिन यहां दूरी नाम की कोई चीज नहीं थी। रूहों का सौदा। अचानक उसके सामने 3 आकृतियां उभरी। चेहरे नहीं, बस मुंह। एक वापस चाहिए? तीनों ने एक साथ पूछा। जोया चिल्लाई, हाँ। पहला मुंह बोला, तो एक याद दो। दूसरा बोला, एक खून। तीसरा फुसफुसाया, और एक वादा कि तुम कभी पूरी खुश नहीं रहोगी। जोया की सांस रुक गई। अगर मैं मना करूं? तीनों हंसे। तो वो यहीं सड़ता रहेगा। कुर्बानी। जोया ने अपनी आंखों से एक आंसू पोंछा। मेरी सबसे कीमती याद ले लो। दुनिया कांप उठी। उसके दिमाग से एक दृश्य खिंच गया। पहली बार आरव के साथ हंसना। वो हंसी टूटकर अंधेरे में बिखर गई। दूसरा मुंह आगे आया। खून
जोया ने अपनी हथेली काटी। खून शून्य में तैरने लगा, लाल सितारों की तरह। तीसरा मुंह बहुत पास आ गया। और वादा, जोया की आवाज कांप रही थी। मैं अधूरी रहूंगी। मुंह बंद हो गए। आरव की वापसी। अंधेरे के बीच एक आकृति गिरी, जैसे किसी ने आसमान से शरीर फेंक दिया हो। आरव, जोया ने उसे पकड़ लिया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ टूटा हुआ था। तुमने ये क्यों किया? आरव ने फुसफुसाया। जोया मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान। क्योंकि कुछ प्यार मुक्ति से ज्यादा महंगे होते हैं। लौटने का रास्ता। परछाई फिर दिखाई दी। तुमने नियम तोड़ा, उसने कहा, और अब नया नियम बन गया है। आईने का दरवाजा बंद होने लगा। याद रखो, परछाई बोली, तुमने उसे वापस पाया है, लेकिन अब मौत तुम्हें पहचानती है। जोया और आरव अंधेरे से बाहर गिर पड़े। कमरा वही था, आईना टूटा हुआ। आरव ने जोया का हाथ पकड़ा। अब क्या? जोया ने खिड़की की ओर देखा, जहां बाहर किसी गली में एक नई चीख गूंज रही थी। अब उसने कहा, हमारी बारी है। भाग 12 समाप्त। खेल शुरू हो चुका है। अब जोया अकेली नहीं है, लेकिन जो साथ लौटा है, क्या वो पूरी तरह इंसान है? और जो नियम टूटे हैं, क्या उनकी सजा अब दोगुनी होगी? भाग 13 लौटकर आया जो इंसान नहीं था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन जोया को अब भी अंधेरा ही दिख रहा था। आरव बिस्तर के किनारे बैठा था, बिल्कुल शांत, बहुत ज्यादा शांत। जोया ने उसका नाम लिया। आरव, उसने सिर उठाया। आंखें वही थीं, लेकिन उनमें अब परछाई थी। तुम डर रही हो? उसने पूछा। जोया ने झूठ बोला। नहीं। आरव मुस्कुराया। वो मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। पहली दरार नहाते समय जोया ने शीशे में देखा। उसकी पीठ पर एक काला निशान उभर आया था, दरवाजे जैसा। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में आरव खड़ा था। वो निशान, उसने कहा, अब तुम्हारा नहीं है। जोया कांप गई। तो किसका है? आरव ने अपनी उंगली से अपने सीने की ओर इशारा किया। वहां भी वही निशान था, पर ज्यादा गहरा। पहली हत्या बिना हाथ उठाए। शाम को पास की गली में एक आदमी मरा मिला। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, बस दिल सीने के अंदर गायब था। जोया की सांस रुक गई। उसी रात आरव देर से लौटा। उसके कपड़ों पर खून नहीं था, लेकिन उसकी सांसों में ठंडक थी। तुम कहां थे? जोया ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, मैं भूखा था। सच का टुकड़ा। जोया ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुमने किसी को मारा? आरव चुप रहा, फिर बोला, मैंने किसी को छुआ भी नहीं, लेकिन वो मर गया क्योंकि उसने खुद को खो दिया था। आरव ने कहा, मैं सिर्फ दरवाजा बना। जोया पीछे हट गई। तुम इंसान नहीं रहे। आरव की आंखों में दर्द उभरा। मैंने ये तुम्हारे लिए सहा है। अंधेरे का नियम। रात को परछाई वापस आई। इस बार बहुत साफ। विरासत बंट चुकी है। उसने कहा। एक ने रास्ता खोला, दूसरा रास्ता बना। अब हर हत्या चुनाव होगी। जोया चीख उठी, इसे रोको। परछाई हंसी। अब तुम दोनों
एक दूसरे की सजा हो। जोया का डर। जोया समझ गई, वो अगर आरव को रोकेगी तो अंधेरा खुद रास्ता बनाएगा, और अगर चुप रही तो आरव राक्षस बनता जाएगा। उसने आरव की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर झांक रहा था। नीचे एक लड़की अकेली खड़ी थी। आरव ने धीरे से कहा, जोया, क्या मैं फिर से भूखा रहूं? जोया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फुसफुसाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें खुद को खोने नहीं दूंगी। लेकिन उसी पल उसके पीछे आईने में एक नया चेहरा उभरा। उस लड़की का, और उसकी छाती में पहले से एक खाली जगह थी। भाग 13 समाप्त। अब चुनाव शुरू। अब हर रात एक सवाल लेकर आएगी, किसे बचाया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। और सबसे डरावनी बात, क्या अगली बार आरव को रोकने के लिए जोया को खुद कातिल बनना पड़ेगा। भाग 14। चुनाव की रात आई, लेकिन इस बार हर साया उससे पूछता हुआ लगा, तुम किसे बचाओगी? जोया खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे गली में वह लड़की अब भी खड़ी थी। शरीर हिल रहा था, लेकिन आंखें खाली नहीं थीं। आरव उसके पास खड़ा था, पहले की तरह इंसान नहीं, पर अब भी वही प्यार उसकी आवाज में था। जोया, उसने कहा, अब तुम्हारे हाथ में है। जोया ने पीछे मुड़कर देखा। आईने में उसकी परछाई हंस रही थी। हर चुनाव की कीमत होती है। परछाई फुसफुसाई, और तुम्हारी कीमत सबसे बड़ी होगी। पहली चुनौती। जोया ने नीली बत्ती वाली गली की ओर देखा। वह लड़की झुककर अपने घुटनों पर बैठी थी, जैसे मदद चाहती हो। एक कदम आगे बढ़ा, और उसके दिमाग में सवाल आया, अगर मैं इसे छू लूं तो कौन मरेगा? आरव ने धीरे से कहा, तुम सोच रही हो। सिर्फ सोचने से जवाब नहीं मिलता, कदम उठाना होगा। जोया ने आंखें बंद की, और फिर जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी हिम्मत निकाल दी हो, वह लड़की के पास दौड़ी। दूसरा शिकार। जैसे ही जोया ने उसे छुआ, नीचे गली में एक आदमी गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बस खालीपन था। जोया की सांसें थम गईं। आरव ने पास आकर कहा, देखा, अंधेरा अपने नियम खुद तय करता है। तुम केवल दंडित हो रही हो। जोया ने सिर झुका लिया। मैं किसी को मरते नहीं देख सकती। लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। आरव और जोया का बंधन। आरव ने जोया का हाथ थामा। हमारे प्यार की ताकत यही है कि हम अंधेरे के सामने भी मानव बने रहते हैं। जोया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। और अगर हम हार गए? उसने पूछा। आरव ने उसे गले लगाया। तो मैं तुम्हारे साथ खत्म होने को तैयार हूं। आईने में परछाई की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। अगली बार कीमत और बड़ी होगी। पहली जीत। जोया ने देखा, लड़की अब सुरक्षित थी। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था। जोया और आरव साथ खड़े थे। कमरे की बत्ती धीरे धीरे जल उठी, और अंधेरा कमरा छोड़कर भाग गया। लेकिन जोया जानती थी, ये जीत स्थायी नहीं थी। अंधेरे की विरासत अब भी कहीं न कहीं जगह बना रही थी। भाग 14 समाप्त। डर अब गहरा हुआ है। जोया ने पहली बार एक चुनाव जीता, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। अब सवाल ये है, अगली रात कौन होगा अगला शिकार? और क्या जोया और आरव साथ रहते हुए अंधेरे की पूरी विरासत को हरा पाएंगे? भाग 15। विरासत का भार। अगली रात आई, लेकिन इस बार अंधेरा गहरी छाया बनकर आया था। जोया अब डर रही नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। आरव उसके पास खड़ा था, शरीर इंसानी,
लेकिन आंखों में अब भी वही अधूरी परछाई थी। जोया, आरव ने धीरे कहा, ये विरासत हमें सिर्फ नहीं चुनती, ये हमारी ताकत भी बन सकती है। लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये हमारी सबसे बड़ी सजा होगी। जोया ने उसकी हथेली पकड़ी। तो हम इसे खत्म क्यों नहीं कर सकते? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, हम केवल इसे नियंत्रित कर सकते हैं। नई परछाई। गली में अब तीसरी परछाई उभरी। वह लड़की नहीं थी, ना ही आदमी, बल्कि कुछ बीते हुए दर्द और क्रोध का मिश्रण। तुमने कुछ बचाया, लेकिन कई खो गए, वो फुसफुसाई। अब तुम्हें उनका भार उठाना होगा। जोया की आंखें फैल गईं। क्यों मुझे? परछाई ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुमने चुना, और अब जो चुना गया है वह कभी पीछे नहीं हट सकता। पहली परीक्षा। जोया और आरव ने देखा, गलियों में लोगों के चेहरे खाली हो रहे थे। जोया ने महसूस किया कि कुछ रूहें असुरक्षित हैं। आरव ने कहा, तुम्हें उन्हें बचाना होगा, हर एक का दर्द महसूस करना होगा, वरना अंधेरा खुद उन्हें चुन लेगा। जोया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी परछाई से लड़ाई शुरू की। हर कदम पर अंधेरा खींच रहा था, हर हाथ, हर उंगली। जो लोग अब भी जिंदा थे उनके डर से सख्त हो रहा था। आरव का संकट। आरव अचानक गिर पड़ा। जोया दौड़ी। आरव, मुझे मत छुओ, उसने कहा। अगर मैं छू लूंगा तो अंधेरा तुम्हें भी पकड़ लेगा। जोया की आंखों में आंसू थे। तो मैं क्या करूं? आरव ने अपनी आंखें बंद की। तुम्हें सिर्फ अपने डर से लड़ना होगा और मुझे दूर से देखना होगा। जोया ने सिर हिलाया। उसने देखा कि अंधेरा अब सिर्फ गलियों तक नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर भी फैल रहा था। पहली बड़ी जीत। जोया ने गलियों में दौड़ते हुए पहले शिकार को बचाया। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था। परछाई हिल गई। तुमने जीत हासिल की, वो बोली। लेकिन याद रखो, हर जीत के बाद अंधेरा और तेज हो जाता है। जोया ने देखा, आरव अभी भी गिरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की हल्की झलक थी। जोया ने महसूस किया, अब उनकी लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी थी। भाग 15 समाप्त। विरासत अब दोगुनी। जोया ने पहली बार अंधेरे के नियम को चुनौती दी। लेकिन अब सवाल यह है, अगली रात कौन होगा नया शिकार? क्या जोया अपने डर और अंधेरे को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगी? और आरव, क्या वह पूरी तरह इंसान बने रह पाएगा या अंधेरा उसे भी निगल जाएगा? भाग 16। अंधेरे का विस्तार। रात अब और भी गहरी थी। हर छाया हिल रही थी, हर दरवाजा खौफ की पुकार भर रहा था। जोया अपने कमरे में खड़ी थी। आरव उसके पास खड़ा था। उसकी परछाई अब लगभग पूरी तरह बन चुकी थी। इंसानी नहीं, लेकिन प्यार की निशानी अब भी उसमें थी। जोया, आरव ने धीरे से कहा, अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर फैल रहा है। तुम्हें अपनी शक्ति और डर दोनों का सामना करना होगा। जोया ने सिर हिलाया। मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। नए निशान। गली में अज्ञात चीखें गूंजने लगीं। जोया बाहर दौड़ी। वह देख रही थी कि कुछ लोग बिना दर्द के सिर्फ खाली आंखों से खड़े थे। उनकी आत्माओं के पीछे एक नई परछाई थी, जो पहले के शिकारों का क्रोध और पीड़ा बन चुकी थी। जोया ने समझा, हर जीत के बाद अंधेरा नया रूप ले लेता है। आरव का संकट। आरव ने अचानक जोर से चीख मारी। जोया दौड़ी। उसने देखा कि उसके हाथों में निशान उभर आए थे, काले गहरे दरवाजे जैसे निशान। क्या हो रहा है? जोया ने पागल होकर पूछा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, मैं इसे रोकने के लिए अपनी रूह का हिस्सा दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं पूरी तरह गिर गया तो अंधेरा तुम्हें निगल लेगा। जोया ने उसके हाथ पकड़े। हम साथ हैं। लेकिन उसके हाथ आरव को अब रोक नहीं पा रहे थे।
पहला बड़ा बलिदान। गली में एक महिला चीख रही थी। जोया दौड़ी। उसने देखा कि अंधेरा महिला के चारों ओर गूंज रहा था। जोया ने अपने हाथ फैलाए। अंधेरा उसके अंदर आ गया। उसने महिला को बचाया, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे के निशान से सिमट रही थी। आरव ने उसे देखा। हर बार जब तुम किसी को बचाती हो, अंधेरा तुम्हारे भीतर नया घर बनाता है। जोया ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया वह अब पहले जैसी नहीं रही। दिल का बोझ। रात के अंत में जोया कमरे में लौटी। आरव बैठा था। उसकी आंखों में दर्द था। तुमने आज कई को बचाया, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा। जोया ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या हम कभी सामान्य रह पाएंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें प्यार है तो हाँ, लेकिन ये प्यार अब सस्ता नहीं है। हमेशा की तरह खुशी और दर्द दोनों साथ रहेंगे। भाग 16 समाप्त। डर अब अंदर तक पहुंच गया। जोया ने पहली बार महसूस किया कि अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उनके अंदर तक फैल गया है। अब सवाल ये है, क्या जोया अपनी परछाई और डर को नियंत्रित कर पाएगी? क्या आरव पूरी तरह इंसान बने रह पाएगा? और अगली रात कौन होगा नया शिकार, और क्या जोया उसे बचा पाएगी? भाग 17 अंधेरे के चेहरे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हर गलियों और घरों की खिड़कियां अंधेरे की आंच में जल रही थीं। जोया और आरव अब जानते थे, अंधेरा अब सिर्फ स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व ले चुका था। जोया, आरव ने कहा, अंधेरा अब हमें देख रहा है, हमें परख रहा है। हर निर्णय जो हमने लिया हमारे खिलाफ गिना जाएगा। जोया ने सिर झुकाया। तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने धीरे से कहा, अब केवल सामना करना होगा। चुनाव, डर और प्यार, तीनों साथ। पहली परछाई का हमला। गली में एक और शिकार दिखाई दिया। इस बार कोई लड़का नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी। उसके चारों ओर अंधेरा घूम रहा था। परछाई की हड्डी जैसी उंगलियां उसके शरीर को छू रही थीं। जोया दौड़ी। उसने अपने हाथ फैलाए, लेकिन अंधेरा बहुत तेज था। आरव ने पीछे से कहा, कदम पीछे मत हटाओ। तुम जितना डरोगी, वो उतना बढ़ेगा। जोया ने डर को अपने भीतर दबाया। उसने बूढ़े आदमी को अपनी तरफ खींचा। अंधेरा लड़खड़ा गया, पर पूरी तरह मिटा नहीं। आरव की परीक्षा। आरव ने अचानक चेतावनी दी, जोया, ध्यान रखो, अंधेरा मुझे भी अपना सकता है। अगर मैं गिर गया तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा। जोया ने उसे देखा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन आरव ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हें अपनी रूह बचानी होगी। मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूं, तुम्हें ही आगे बढ़ना है। आरव का चेहरा प्यार और डर का मिश्रण बन गया। जोया ने उसके हाथ पकड़कर उसकी रूह को थामने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा आरव के अंदर गहरा उतर गया। अंधेरे की परीक्षा। गली में जोया अकेली खड़ी थी। तीसरी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। चेहरे नहीं, सिर्फ क्रोध और पीड़ा का आकार। जोया ने फुसफुसाया, मैं डर नहीं सकती, मैं किसी को मरते नहीं देख सकती। उसने हाथ फैलाए। परछाई उसके सामने थम गई। तुमने पहले भी कई को बचाया, परछाई बोली, लेकिन क्या तुम खुद को बचा पाओगी? जोया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने अंदर की ताकत महसूस की। अंधेरा उसके चारों ओर था, लेकिन अब वह डर नहीं रही थी। दिल का बोझ बढ़ता है। रात के अंत में जोया और आरव लौट आए। कमरे में बत्ती जल रही थी, लेकिन अब जोया जान चुकी थी, हर जीत के बाद अंधेरा गहरा होगा। आरव ने कहा, हमने आज एक और जान बचाई, लेकिन हमारी परछाई अब और गहरी है होगी। जोया ने सिर झुकाया, और ये विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। आरव ने उसे गले लगाया। हाँ,
लेकिन हम साथ हैं और प्यार हमेशा हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। भाग 17 समाप्त। डर अब गहरा और व्यक्तिगत हो गया। जोया ने पहली बार महसूस किया कि अंधेरा सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अब उनके भीतर तक फैल गया है। अब सवाल ये है, क्या जोया अपनी परछाई और डर को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगी? क्या आरव पूरी तरह इंसान बने रह पाएगा? और अगली रात कौन होगा नया शिकार, और क्या जोया उसे बचा पाएगी? भाग 18 अंधेरे की परछाई। रात गहरी थी। हर खिड़की और दरवाजा अंधेरे की तरह खड़ा था। जोया और आरव अब जानते थे, अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं, ये उनके भीतर भी गहराई तक फैल चुका था। जोया ने कहा, आरव, हर जीत के बाद अंधेरा और बढ़ रहा है। हम इसे कैसे रोकेंगे? आरव ने धीरे से कहा, हम इसे नहीं रोक सकते, हम केवल इसे सीमित कर सकते हैं। और हर कदम, हर निर्णय हमारी ताकत और कमजोरी दोनों को दिखाएगा। जोया ने सांस ली। तो हम लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। पहली छाया। गली में एक बच्चा खेल रहा था। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी हंसी कट गई और आंखों में खालीपन फैल गया। जोया दौड़ी। उसने देखा, अंधेरा बच्चा को अपनी ओर खींच रहा था। आरव ने कहा, सावधान जोया, हर कदम पर अंधेरा तुम्हारे डर को भांप रहा है। जोया ने हाथ फैलाए। बच्चा उसके पास आया, लेकिन अंधेरा धीरे धीरे उसके चारों ओर फैल रहा था। जोया ने अपने डर को अंदर दबाया। उसने महसूस किया, अंधेरा जितना करीब था, उसकी हिम्मत उतनी ही मजबूत थी। आरव का बलिदान। आरव ने अचानक चेतावनी दी, जोया, अब तुम्हें अकेले लड़ना होगा। अगर मैं छूऊंगा तो अंधेरा तुम्हें भी निगल लेगा। जोया ने उसकी आंखों में देखा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। आरव ने धीरे से कहा, मैं अपनी रूह का हिस्सा छोड़ रहा हूं, तुम्हें ही आगे बढ़ना है। मेरा डर अब तुम्हारे हाथ में है। जोया ने उसके हाथ पकड़े, लेकिन आरव धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। अंधेरे की परीक्षा। गली में तीसरी परछाई उभरी। चेहरा नहीं, बस क्रोध और पीड़ा का आकार। जोया ने फुसफुसाया, मैं डर नहीं सकती, मैं किसी को मरते नहीं देख सकती। उसने हाथ फैलाए। परछाई उसके सामने थम गई। तुमने पहले भी कई को बचाया, लेकिन क्या तुम खुद को बचा पाओगी? जोया ने अंदर की ताकत महसूस की। अंधेरा उसके चारों ओर था, लेकिन अब डर नहीं रहा था। भाग 18 समाप्त। डर और करीब आ गया। जोया ने महसूस किया कि अंधेरा अब उसके और आरव के बीच घुल चुका है। अब सवाल यह है, क्या जोया अपनी परछाई और डर को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगी? क्या आरव पूरी तरह इंसान बने रह पाएगा? अगली रात कौन होगा नया शिकार, और क्या जोया उसे बचा पाएगी? भाग 19 अंत की शुरुआत और अंधेरे का विस्तार। रात अब और भी घनी हो चुकी थी। गली के हर कोने में धुंध थी। हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। जोया और आरव खिड़की के पास खड़े थे। जोया की आंखें डर और चिंता के मिश्रण में चमक रही थीं। आरव, जो अब आधा इंसान आधा परछाई बन चुका था, उसके पास खड़ा था। जोया, उसने फुसफुसाया, अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर तक फैल चुका है। हर जीत के बाद ये और तेज हो जाता है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो ये हमें निगल जाएगा। जोया ने गहरी सांस ली। तो हम क्या कर सकते हैं? आरव ने धीरे कहा, हम केवल इसे सीमित कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं कर सकते। और हर निर्णय, हर कदम हमें और ज्यादा परीक्षा देगा। गली में अचानक एक बच्ची चीखी। उसके चारों ओर काले धुंध के तार घुमड़ रहे थे। उसकी हंसी कट चुकी थी। जोया दौड़ी। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे अंधेरा उसकी हर चाल को पढ़ रहा हो। तुम डर रही हो, जोया? आरव ने पूछा। हाँ, उसने फुसफुसाया, लेकिन मैं भागूंगी नहीं। जोया ने बच्चे को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने पास खींचा, अंधेरा उसके चारों ओर फैल गया। हर जीत के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। भाग 20 टूटते नियम और नई चुनौती। अंधेरा अब नियम बदल चुका था।
पहले यह डर के साथ खेलता था, अब यह संवेदनाओं, प्यार और अपराध बोध को छेड़ रहा था। गली में कई लोग खड़े थे, आंखें खाली, चेहरे निर्जीव। जोया ने उनमें से एक को बचाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक नया निशान उसके हाथ पर उभर गया, काला गहरा दरवाजा जैसा। आरव ने कहा, देखा जोया, हर बार जब तुम किसी को बचाती हो, अंधेरा तुम्हारे भीतर नया घर बना लेता है, और ये घर समय के साथ बड़ा होता जाएगा। जोया ने अपनी सांसें गहरी ली। तो फिर मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं हर किसी को बचाऊंगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। हर कदम पर जोया की हिम्मत बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा भी गहरा हो रहा था। आरव ने उसकी ओर देखा। हमारे प्यार की ताकत यही है कि हम अंधेरे के सामने भी मानव बने रहें। भाग 21। आरव का अधूरा प्यार और खतरा। आरव धीरे धीरे पूरी तरह इंसान नहीं रह रहा था। जोया ने महसूस किया कि अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा है। जोया, अगर मैं पूरी तरह गिर गया तो तुम भी नहीं बच पाओगी। आरव की आवाज में दर्द और डर दोनों थे। जोया ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कटुता थी। तुम्हारे प्यार ने मुझे रोके रखा है, लेकिन मेरा हिस्सा अब तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। अगर मैं गिर गया तो अंधेरा तुम्हें भी निगल लेगा। जोया ने अपने डर को अंदर दबाया। तो मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगी और तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं था, यह उनके भीतर फैल चुका था। आरव और जोया दोनों ही अब इस लड़ाई के बीच थे। भाग 22। पहला बड़ा बलिदान और नई परछाई। गली में एक महिला अंधेरे में फंसी थी। जोया दौड़ी और उसे बचाया, लेकिन इस बार उसके अंदर भी अंधेरा फैल गया। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे के निशान से सिमट रही थी। आरव ने धीरे से कहा, हर जीत की कीमत होती है जोया, और तुम्हारी कीमत अब सबसे बड़ी होगी। जोया ने सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि अब उसका डर और प्यार दोनों साथ में उसके अंदर घर कर गए हैं। ये विरासत अब केवल बाहर की नहीं रही, बल्कि उनके भीतर भी जगह बना चुकी थी। भाग 23। डर और प्यार का संगम। रात के अंत में जोया और आरव कमरे में लौटे। कमरे में बत्ती जल रही थी। जोया ने महसूस किए कि अब उनके अंदर अंधेरा और प्यार दोनों एक साथ मौजूद हैं। आरव ने कहा, हमने आज एक और जान बचाई, लेकिन हमारी परछाई अब और गहरी होगी। जोया ने सिर झुका लिया। और ये विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। आरव ने उसे गले लगाया। लेकिन प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और डर हमारी सबसे बड़ी परीक्षा। जोया ने महसूस किया कि अब कोई वापसी नहीं थी। हर निर्णय, हर बचाव, हर डर उनकी मानवता और प्यार को परख रहा था। भाग 24। अंतिम मुकाबला और अंधेरे का आतंक। अगली रात अंधेरा सबसे घना था। गली में हर साया जीवित था। जोया और आरव अब जान चुके थे, अगर वे हार गए तो अंधेरा सभी को निगल जाएगा। जोया ने अपने डर और शक्ति को एक साथ महसूस किया। वह गली में दौड़ी, हर परछाई का सामना किया। आरव उसके साथ था, अपने आधे इंसान और आधे परछाई रूप में। हर बचाई गई जान के साथ अंधेरा अंदर गहरा होता गया, लेकिन जोया की हिम्मत और प्यार ने उसे रोक रखा था। भाग 25। विरासत का अंत और संतुलन। सुबह हुई। गली अब शांत थी। जोया और आरव खड़े थे। अंधेरा पीछे हट चुका था। जोया ने महसूस किया, अंधेरा अब उनके भीतर था, लेकिन इसे नियंत्रित करने की ताकत भी उनके पास थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। हम जीत गए, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और अब हम साथ हैं, चाहे अंधेरा फिर कभी लौटे। जोया और आरव ने अपने डर और प्यार के बीच संतुलन पाया। अब उनका डर, अंधेरा और प्यार सभी उनके अंदर एक साथ मौजूद थे। अंधेरा अब केवल बाहरी खतरा नहीं था, ये उनके अंदर का साथी बन चुका था। और वे जानते थे, हर नई रात, हर नई परछाई उनके साहस और प्यार को परखती रहेगी।